तो सबसे बड़ी चीज ये है, हम लोग पढ़ते हैं क्लिप बोर्ड, और क्लिप बोर्ड पे हमको पढ़ना क्या है, यहाँ पे देखना है। जैसे यहाँ पे पेस्ट स्पेशलिस्ट है, तो सबसे बड़ी चीज है वो हाईलाइटेड कैसे होंगे। तो हम यहाँ से कीबोर्ड इसका भी, अगर मान लीजिए किसी सिस्टम में कीबोर्ड नहीं काम करता है तो ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, डॉट देख लेंगे आप लोग, यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑल प्रोग्राम और 100 सीरीज इसमें आते हैं, जो कि हम 100 सीरीज हम यहाँ से देख लेंगे इसमें कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे है, इस पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक और आएंगे 100 सीरीज, यहाँ पे ईच ऑफ एक्सेस, इस पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे आ जाएंगे। कहा है कि बहुत जगह जाते हैं तो हमारे कीबोर्ड की क्या होते हैं, प्रॉब्लम होता है। तो कोई चीज अगर हमको पढ़ना है टाइपिंग के लिए तो हमको अलग से कीबोर्ड लगाना होगा, लेकिन कोई चीज जैसे थोड़ी उड़ी लिखना है तो हम इसके सहारे से भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीजें, हम किसी का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे हम सपोर्टेड, यहाँ से बड़ा आर लिखना है, जैसे यहाँ पे राम इट्स नहीं हो रहा ना, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। हो रहा है राम इट्स ए मैंगो, बड़ा एम होगा कि छोटा होगा? नाम में क्या होता है, ये क्या है, तो क्या होगा, क्यों? चलिए हमने इसको 12 साइज कर दिए ताकि आप लोग को दिखेगा, सब आदमी को दिख रहा है ना। अगर हमें इसे थोड़ी सी और टाकाड़ करना है तो हम इसका बोल्ड का हम उपयोग लेंगे। हो गया। चलिए हम कोई टेक्स्ट लिख दिए, अब इस टेक्स्ट को देखिए, ये कट और कॉपी ये दोनों जो मीनू है हाईलाइटेड करने के लिए नियमता कहता है, जो नोट पर पढ़े होंगे उसको अच्छी तरह पता होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि दोनों का नियम कहता है कि जब तक कोई टेक्स्ट न लिखे या कुछ वर्किंग पेज पे ना हो, और उससे जब तक आप सिलेक्ट ना कीजिएगा, जब तक क्या होंगे, ये दोनों हाईलाइटेड नहीं होंगे। कोई भी कार्य करने के लिए सबसे बड़ी चीज है वो बोल्ड होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं कट और कॉपी दोनों क्या है, अनबोल्ड है। अनबोल्ड का मतलब होता है कि कार्यशील नहीं है, वो क्या है, कार्यशील नहीं है, मतलब वो कार्य नहीं कर सकता है, एकदम मरे हुए समान है। तो इस पे कितना हूँ आप क्लिक कर लीजिए, ये काम नहीं करेगा। आ रहा है ना सब किसी को समझ में जो हम बोल रहे हैं? सो न्यू स्टूडेंट खास करके ध्यान देंगे जितने भी हो। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे अब सिलेक्ट करते हैं। कार्यशील इसको बनाने के लिए किसी टेक्स्ट या जो भी वर्किंग पेज पे हो, मुझे ये कहने का मतलब नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट, हमने पढ़ाए थे सिर्फ टेक्स्ट कहाँ पे, यहाँ पे, जो कि यहाँ नोटपैड है, यहाँ पे ओनली टेक्स्ट के बारे में हमने पढ़ाया था। इसका अब पढ़े हुए हैं कि नोटपैड क्या है, उस समय आपको हम लिखवाए भी होंगे कि ये स्पेशलिस्ट किसके लिए होते हैं, सिर्फ ओनली टेक्स्ट के लिए होते हैं ना। अब उसके बाद हम आते हैं, इसमें क्या है कि आपको टेक्स्ट भी पढ़नी है, पिक्चर भी पढ़नी है, ड्राइंग भी पढ़नी है, उसके बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट भी पढ़नी है। ये सारी चीजें हैं, इस सबकी अलग अलग उपयोग हैं, कैसे हैं हम वो सारी चीजें आपको बताएंगे। अब चलते हैं, पहले इसको हम कार्यशील बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऑलरेडी इसके बनाने के लिए नियम है कि कोई टेक्स्ट या कोई चीज वर्किंग पेज पे उसे सिलेक्ट करनी होगी। तो हमने टेक्स्ट तो लिख सीखा हो, अब इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ बात आता है कि एक सिलेक्ट करने पे हाईलाइटेड होंगे या टोटल, तो यहाँ पे आप टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे तो क्या होंगे, हाईलाइटेड हो जाएंगे, या ओनली सिलेक्ट कीजिए। देखिए हमने वन भी किया तो कार्यशील हुआ और फिर अनकार्यशील। लेकिन एक चीज ध्यान में रहनी चाहिए कि जब हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज है, सिलेक्शन करने का आपको 3 तरीका आपको मिल जाएंगे। कितने तरीके मिलेंगे बाबू? 3 तरीके। फर्स्ट में क्या है कि माउस को यहाँ पे आइएगा, लेफ्ट बटन क्लिक करके इधर की तरफ आप खींचेंगे, यानी आप राइट की तरफ खींचेंगे तो ये मेरा सिलेक्शन हो जाएंगे जितने भी वर्ड खींचना है। दूसरी तरीका है कि यहाँ पे आप क्लिक करके माउस की शिफ्ट बटन दाबकर, जैसे हमने यहाँ पे आए माउस का यहाँ पे शिफ्ट बटन दाबकर
और इसे हम सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा मेरा सिलेक्शन होगा यहाँ पे, हो रहा है ना। तो जितने भी जब शिफ्ट छोड़ देंगे तो फिर आगे की प्रक्रिया ये इन्होंने क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे। तो सबसे बड़ी चीजें हैं, आप शिफ्ट को दाबकर यहाँ वाला शिफ्ट को हम एक ही बार उपयोग कर रहे हैं, तो एक बार में ये क्या कर जा रहे हैं, खत्म हो जा रहा है। फिर जितने भी शिफ्ट के जितने देर दाबे रहेंगे उतने देर क्या होंगे, मेरा सिलेक्शन होता चला जाएगा। हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे करके हम, लेकिन हार्ड वाले कीबोर्ड पर तो ये उंगली से दबे रहेंगे, जितने तक होगा वहां तक इसको सिर्फ प्रेस करते चले जाएंगे, मेरा क्या होंगे, वो सिलेक्शन होता चला जाएगा। इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट अगर है तो जहां प्रॉब्लम हो, जिस समय हम पढ़ा रहे हैं उसी समय बोला कीजिए, ताकि समझाने में बेटर होगा। और क्लास नहीं है कि क्लास खत्म होने के बाद आप पूछेंगे या पूरी क्लियर कर देंगे तब। तो माउस का हम ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं। तीसरे तरीका क्या है कि कंट्रोल प्लस ई से होते हैं ऑल सिलेक्ट। हमने 3 तरीका बता दिया आपको। अगर क्या ध्यान कहाँ है तुम्हारा, नव जी आएगा, ये लोग भैंसे चरा रहा है। अरे एक तरीका तो सबसे पहले हम माउस के बारे में हम सीखा है, दूसरी तरीका हम शिफ्ट के माध्यम से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, बताए थे कि नहीं बताए थे अभी। तीसरा तरीका हम बताए कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो टोटल क्या होंगे, मेरा एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएंगे। उसको पता नहीं, उसको दिमाग यहाँ रहेगा तब ना, पढ़ता यहाँ दे यहाँ रहता है, कहीं और आता है। सारे लोग को समझ में आ रहा है लेकिन उसको नहीं है। हाँ मौसम वाला नहीं करना है तो ध्यान कहाँ है तुम्हारा, ध्यान रहेगा तब ना गिनेगा। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, सिलेक्शन कर लिए, चलिए हम इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे जो दिए गए हैं, यहाँ पे पेस्ट जो है क्या है, अनहाइलाइटेड है। अब तो ये दोनों कर दिए, ये कैसे हाईलाइटेड होंगे इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे बड़ी चीजें हैं, हम इसको कॉपी या कट करेंगे तो ये मेरा क्या होंगे, हाईलाइटेड हो जाएंगे, होगा ना। तो सबसे बड़ी चीजें हैं, हम कट और कॉपी, कट और कॉपी के बारे में समझ लेते हैं। कट का मतलब यहाँ नहीं रहेगा, कॉपी करेंगे तो यहाँ भी रहेगा, दूसरी नहीं। कट का मतलब जैसे हम कोई फोटो को कट करेंगे पेपर में से, कैंची से या ब्लेड से, तो मेरा उस जगह नहीं रहेगा, जहां हम साटेंगे जहां रखेंगे वहीं रखेंगे, वही रहेगा। तो रखने की प्रक्रिया में कंप्यूटर की भाषा में हम कहते हैं पेस्ट, जो कि यहाँ पे आपको पेस्ट दिया गया है। शायद आप लोगों को नहीं दिखता होगा, अब पेस्ट दिख रहा है ना बाबू, तो यहाँ से आपको पेस्ट दिख रहे हैं। अब उसके बाद इसको हम कॉपी कर देते हैं, यहाँ भी रखेंगे और कहीं भी रखेंगे, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड होगा पेस्ट। अब उसको नीचे भी हमको रखनी है, तो नीचे भी हम चलाएंगे। डायरेक्ट हमको इंट में जाना है और इंटर का उपयोग करना है, आगे नीचे, और यहाँ हमको पेस्ट कर देना है। 2 लाइन हुआ कि नहीं हुआ, अब नहीं बोलना। अब इसको स्क्रॉल के इधर खींच के देखिए, छोटी सी है डिस्प्ले, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहा है। अब हो गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं। और दूसरी है, जैसे हम यहाँ से इंटर का उपयोग करते हैं, ये है मेरा इंटर, यहाँ गए और आने के बाद अब चलते हैं यहाँ पे पेस्ट स्पेसियल दिया हुआ है, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। देखिए ये होते हैं वर्ड पैड में जैसे हम टाइप कर रहे हैं, सेम वैसा ही चाहिए तो ओके कर दीजिए। तो सेम मेरा क्या आ गया, वैसा ही पिक्चर की तरह इन्होंने क्या किया, दे दिया। जैसे पिक्चर में हम यहाँ से 12 छोटा कर सकते हैं, तो सेम वैसा ही कर दिया। वही चीज आप और आएंगे तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशलिस्ट में आपको पिक्चर दिए गए हैं, ये दोनों का सेम काम है। देखिए ये भी पिक्चर की तरह आपको दिखाएंगे, आया ये, और ये इसके नीचे वाला दोनों पिक्चर की तरह हो गए। उसी तरह आपको ऊपर वाले में हम लोग देखते हैं कि जैसे आरटीएफ इन्होंने सपोर्ट करता है। आरटीएफ क्या होता है, यहाँ पे हम पेस्ट स्टेटमेंट आरटीएफ के बारे में हम बोल रहे थे, रिच टेक्स्ट फॉन्ट होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है। और इसे अगर सेम वर्ड की तरह चाहिए, देखिए वर्ड की तरह हो गया, और इसकी फुल फॉर्म आरटीएफ के देखना है तो आप यहाँ से भी जब हम इसको सेव एज करेंगे तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है आरटीएफ का फुल फॉर्म। कोई दिक्कत,
अब उसी तरह बहुत सारे चीजें इसमें दिए गए हैं। जिस टाइप से आपको पेस्ट चाहिए उस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट स्पेशलिस्ट से। अब इसे टेक्स्ट सिर्फ ओनली टेक्स्ट की तरह चाहिए तो यहाँ पे टेक्स्ट की तरह हो गया। तो ये सारा पेस्ट का झमेल था। और कट और कॉपी, जैसे थोड़ी सी एक चीज को बता देते हैं, कट कर रहे हैं तो यहाँ रह रहा है कि नहीं, कट करने के बाद ये खत्म हो गया। अब इसको हम जहाँ रखेंगे वहीं सिर्फ रहेगा। आया ना। चलिए आज की इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपको यहाँ पे हमने फंड के बारे में आपको हमने बताया। क्या बताया? फंड। अब देखिए यहाँ पे फंड दिया गया है और यहाँ पे सबसे बड़ी चीजें हैं कि फंड में हमको देखनी है कि फर्स्ट क्या आ रहा है। ये फंड एक ग्रुप हुए जिसमें फर्स्ट दिए गए हैं, आपको इसको फंड ही बोलते हैं। फंड का मतलब होता है लैंग्वेज। अब कौन सी भाषा का यूज करना चाहते हैं और उस लैंग्वेज के सजाने के लिए, साइज को बड़ा करने के लिए हम ये सारे चीजें, इससे साइज बड़ा होते हैं और इससे भी बड़ा होता है और इससे भी छोटा होता है। इसमें डायरेक्ट आप बड़ा कर सकते हैं और डायरेक्ट छोटा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए हमें, यहाँ से जो एम उठ कर गया उसे पुनः उसके जगह पे लाना है, तो उसके लिए क्या कौन सा कोड दबेंगे कि डायरेक्ट आ जाएगा? कौन बताएगा? बोलिए। कंट्रोल के साथ एम आ जाएगा। चलिए, कंट्रोल जेड के साथ दबेंगे तो क्या होगा? एम आ जाएगा, क्योंकि पुनः जो जिस जगह से गए होंगे नोट तो नहीं आया। एक बार और कोशिश करते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी है इसलिए ये नहीं आ रहे हैं, हार्ड कॉपी रहता है एक ही बार में आ जाता है, सॉफ्ट कीबोर्ड है। कंट्रोल अंडो होता है कंट्रोल जेड से, उसके क्लिक करने से पुनः इन्होंने आ गया जहां था, यहाँ से यहाँ आ गया। अब चलते हैं, हम इसे थोड़ी सी छोटा कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही क्वेश्चन है, इस चीज को सबको ही ध्यान में देंगे और ध्यान से देखेंगे। देखिए, हम नोटपैड पढ़े थे, उस समय क्या था नोटपैड में, ये था ना कि जब हम नोटपैड में फंड का जब यूज करते थे तो नोटपैड में एक ही फंड यूज कर पाते थे। याद है या भूल गए? लेकिन इसमें राम को अलग फंड से लिख सकते हैं, एक्स को अलग फंड से हम लिख सकते हैं और ए को अलग फंड से लिख सकते हैं। मैंगो को हम अलग फंड से। तो इसमें जितने तरह के फंड चाहे, जितने तरह के सिस्टम में इंस्टॉल रहेंगे, उतने भी हम क्या कर सकते हैं, फंड को यूज कर सकते हैं। लेकिन नोटपैड में हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रहनी चाहिए। मेरी यही क्वेश्चन है और पूछा भी गया था, आपकी जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था आपको 5 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि आप लोग सही सही से जवाब शायद कोई बच्चा दे पाया। चलिए, ये तो रहा लैंग्वेज यूज करने के लिए। न्यू स्टूडेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई परेशानी? चलिए, होगा तो जरूर बोलेंगे। अब यहाँ से इसका मतलब क्या है, ये फंड यूज करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। क्या करते हैं बाबू? फंड को यूज करने के लिए, फंड की साइज यूज करने के लिए फंड को यहाँ से यूज कर लेंगे और यहाँ से हम फंड की जो साइज है हम कितना पे रखना चाहता है। कोई कहता है ये भी 72 राम है तो इसको हमको 80 पे करना है, तो यहाँ कितने तक है लास्ट? 72। लेकिन 80 चाहिए तो हम डायरेक्ट इसमें 80 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट 80 लिख सकते हैं। कहाँ पर है? 80 आ गया। कितना चाहिए तुमको? हो जाएगा। जय चांदनी।
क्या उसको बोलते हैं? स्टेटस पे क्या लिखी थी खुशी? कौन बोला है? भाभी बोला है ना कोई? क्या? चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर 90 चाहिए तो हम 90 भी फॉन्ट साइज रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा फॉन्ट साइज। चाहे तो जो भी डायरेक्ट लिखकर हम यहाँ से कर सकते हैं। इसका काम क्या है? डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? देख रहे हैं, फॉन्ट साइज यहाँ से डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। 300 चाहिए तो हम यहाँ से 200 कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं, और यहाँ से इंटर का उपयोग कर देंगे। 300 चाहिए तो 300 डाल के कर सकते हैं। लास्ट कितने तक ले हो सकता है सर? हाँ, कितने तक ले हो सकता है? लास्ट करके देखिएगा। हाँ, कदागा 300 होगा। बढ़ाइएगा, बढ़ते जाता है। आपकी साइज जो होगा वो उतना ही साइज तक ना आएगा। पेपर जिस टाइप से आप लीजिएगा उसी टाइप से होता है। ठीक है, आगे अब पढ़ेंगे। जैसे साइज की बात आपने कहा, तो साइज तो हम भी अंदाज नहीं कर पाए हैं बाबू कहाँ तक हुआ। समुद्र को तो अभी तक ले कोई गहराई को भी नहीं नाप पाया। 1000 जगह नहीं हटेगा। चला तो नहीं गई, यही पे टाइम पास करेगा। बता हम थोड़े साथ टाइम पास कर रहे हो गया। 1000 हाँ हाँ, क्या सिर्फ हमको हो जाएगा? तो पहले इसको तो सही कर दे। ए आ गया 1000। हाँ, तो जितना आप करना चाहेंगे उतना आप कर सकते हैं। और एक बच्चा बोला है कितना तक कर सकते हैं, तो बाबू हम नहीं किए हैं, झूठ क्यों बोले। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके बारे में ये जो दिए गए हैं, और सबसे बड़ी चीजें हैं कि ये जो है डायरेक्ट हम यहाँ से 72, जैसे इसको हम साइज क्या किए 72 किए, तो इसको धीरे धीरे हम बढ़ाते चलेंगे बिना लिखे हुए। इसे क्या करेंगे, हम बड़ा करते चलेंगे। जितना पर मेरा वर्किंग पेज एडजस्ट कर ले उतना पे हम छोड़ देंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है। 320 पे जाके इन्होंने वर्किंग पेज पे एडजस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये 310 कर रहा है। लेकिन पूरी मुझे एडजस्ट करना है, तो कितना पे एडजस्ट होगा ये हम कैसे पता करें? बात को समझ रहे हैं? कैसे हम एडजस्ट करें? नोटपैड में क्या था फॉन्ट साइज? अगर अभी हम किसी से क्वेश्चन कर दें तो नोटपैड में ही नहीं बता पाएगा, क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं लेकिन आप लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी चीजें हैं यहाँ पे 5 स्टार खड़े हो जाएंगे। 5 स्टार है कि चलेगा? नोटपैड में आप हमें ये बताइए कि फॉन्ट साइज कितना मतलब बढ़ा सकते हैं? मतलब कितना, मतलब कहने को मिनिमम से कोई कहे तो उसमें 10 बढ़ता है या कितना बढ़ता है? जैसे हमने यहाँ पे कह रहे हैं तो डायरेक्ट 10 का अंतराल हो रहा है। अगर इसमें हम 7 डालेंगे तो होगा कि नहीं होगा, 5 डालेंगे तो होगा कि नहीं होगा, 1 डालेंगे तो होगा कि नहीं? नोटपैड में हो जाएगा? नहीं, नोटपैड में नहीं होता है। कौन कौन करके देखा है? किया है कि नहीं किया? अंदाजे टीका कहे मरता है? कह देंगे हो गया तो पास हो गया। उसमें भी हो जाएगा, दिमाग खाली लगाता है। चलो बैठो, चलिए इसको हम एडजस्ट करना है। हम आपको वर्ड MS वर्ड जब पढ़ा रहे थे उस समय हम बताए थे कि देखिए उसमें कुछ और होते हैं और इसमें कुछ और होते हैं। देखिए अब इसमें हमको 7 लेना है, सिर्फ 7। तो 7 को हम करके देखते हैं। तीनों ने 7 ले लिया।
लेकिन इसको हम एक लेते हैं तो इसमें भी क्या होंगे, आपको एक ले ही लेंगे। लिया, एक 10 आ गया। इसको पहले हटा देते हैं और यहाँ से 1 कर देते हैं, 10 ले रहा है। देखिए आया ना, यही फॉल्ट था। 5 5 ले लिया, यहाँ 2, अच्छा 20 बता, अभी फिक्स करा था नहीं इसको, 2 ले लिया, लेकिन 1 भी ले लिया, लिया ना। लेकिन यही चीज हम इसको नोटपैड में आप लोग को दिखा देते हैं। कीबोर्ड है, कहाँ बना हो, ये हो। चलिए इसका फॉन्ट साइज इसमें लिख लेते हैं 1000। कैसे लिखा था 1000, 12,000 के लिए हाला कहते हैं। तो हर आज रही तो सब बंद हो जाए, 2000 भी बंद हो जाए। वो कहाँ आ रहा है 2000, 1 पे आ गया। रुको नहीं यार, प्रॉब्लम जो है बता रहे हैं। लेकिन इसको हम लेते हैं 5.5। क्या लिया, साइज मस्ट बी ए नंबर, ओनली फॉर ये नंबर का सपोर्ट करेंगे, मुझे यही बताना था। पॉइंट का इन्होंने सपोर्ट नहीं करे, ये भी साइज पॉइंट का सपोर्ट नहीं करेंगे। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये 5 तक कर सकते हैं और इसको पॉइंट गुनगुनाओ मत, अभी तुम लोग का क्वेश्चन फंसेगा। कितना हुआ, ये टोटल का टोटल क्या कर रहे हैं, ले रहा है, ले रहा है कि नहीं ले रहा, लिया ना। लेकिन ये चीज हम एमएस वर्ड में देख लेते हैं। ये क्या है, एमएस वर्ड। क्या लिया, 9.1 नहीं लेगा ये। लेकिन यही चीज यहां से 9.4 ना लिखे थे हम, नहीं ना लिखे थे, तो इन्होंने नहीं लिया, नहीं ना लिया। लेकिन यही चीज 9.5 डाल दो, ले लेगा। लिया, कहने का मतलब है 9.5 से ऊपर जो डालेगा, 5 आता है तो दशमलव के बाद क्या होता है, ये बुजुर्ग के दशमलव हटा दिया जाता। मैथ पढ़ ले, पढ़ी है जाननी, वो मैथ नहीं पढ़ रहे, तुम पढ़ी है, क्या होता है, 5 से ये ज्यादा होगा ना तो एक डिजिट जोड़ देंगे और दशमलव में काट कर, तो तो दशमलव हट जाएगा ना, यस वो अभी पढ़ रही ना। समझ में आया कि नहीं है। तो वर्ड में क्या होगा, वो हटाकर जो उससे कम वाले को नहीं लेंगे। लेकिन एमएस वर्ड की ये नियम है। तो नोटपैड का भी नियम देख लिया हम लोग, क्या था नोटपैड में, पॉइंट नहीं, पॉइंट लेगा उस नहीं लेगा। वर्डपैड में क्या करेगा,
पॉइंट लेगा, उसमें जितना चाहे 1 पॉइंट में क्या करेगा, पॉइंट ले लेगा। तो इसमें जितने भी पॉइंट हम डालेंगे उतना पॉइंट इसमें ले। तीनों को अलग अलग नियम आया कि नहीं आया? हाँ, तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन रहेगा अब की बार जो एग्जाम होगा यही सब क्वेश्चन डाला जाएगा, जो कि पिछले क्लास में सब हम पढ़ाए ही नहीं है। पढ़ाए हैं तुम लोग को? नहीं पढ़ाए। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी इसको बड़ा कर देते हैं। जितने भी साइज आपको चाहिए उतने साइज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं। अब ये हो गए। अब ये इसके बारे में जान गए, ये डायरेक्ट हम बड़ा कर सकते हैं और ये डायरेक्ट कम कर सकते हैं। हो रहा, धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे कम होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन था 320 और 310 का चक्कर। 320 में गायब हो जा रहे हैं 310। इसे एडजस्ट करनी होगी तो कितना डालेंगे तो एडजस्ट होगा, दिमाग लगाइए। 315 पे कितने आदमी? वो बोली बंद हो गया, दूगो बोल रहा था वो बंद हो गया, 2 ही आदमी। अब बाकी लोग माटी के मूर्त बना पढ़ाई तरह दिमाग ना लगे पर कितना पर एडजस्ट होगा, नहीं समझ में आ रहा है का? अरे 310 और 320 के अंतराले में कोई डिजिट होगा जिसपे पूरी पूरी ये एडजस्ट कर लेगा। 315 मतलब कहने का मतलब है, आजा बाबू अब वेट मत करो कि तुम्हारा क्लास खत्म होगा तो तुम्हें एंट्री किया जाएगा। तुम लेट की हो, तुम्हें आकर एडजस्ट करना, वहां खड़ा हो जाओ चांदनी के पास। तो सबसे बड़ी चीजें हैं यहाँ पे देखना है हमें कि ये 315 अपनी आईक्यू लगाना है, यहाँ पे दिमाग को चलाना है। थोड़ा सा दिमाग चलाने का मतलब है कि हम उसमें 315 डाल के देखते हैं, अगर एडजस्ट होगा तो ठीक है, अगर 12 होगा तो उससे भी थोड़ा कम करके हम देखेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब देखिए हम 315 यहाँ पे कर लेते हैं और देखते हैं एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। 315 क्या हुए, ज्यादा हो गए, तो थोड़ी सी इसे कम करना होगा। 313। जब आप पोस्टर बनाएंगे तो ये चीज की जरूरत पड़ेगी। अभी भी नहीं ले 311 ले लिया, 312 करके देखे कि 13 कर देते हैं। 13 करते हैं, 13 किए थे, 13 किए थे, 11 तो ले लिया है ना। 312। अब यहाँ से हम इसको 312 कर दे रहे हैं और इसमें पॉइंट लगा कर देख रहे हैं 9 डाल दे। क्योंकि ये 13 होगा, 312.5 करते हैं। 5 से कम डालो। अब 5 से कम डालते हैं। देखो तो इतना अच्छा तेज हो गई खुशियाँ, चांदनी जाके भूत हो गई। देखो 312 पे पॉइंट में भी नहीं ले रहे हैं। कितना डाले थे, 4। 2 डालते हैं, थोड़ा सा 3 डाल के देखे क्या। ये सब आप लोग को करना है। 3 डाले, पूरी कितने पे आ गए, कितना आ गया, पूरा परफेक्ट। नहीं समझे, 312.3, लेकिन 312.4 डालेंगे तो नहीं होगा। तो ये समझ गए कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे कि नहीं समझे? हाँ, ना तो दूसरा उपाय क्या है, इसको बोल्ट को हटाइएगा तो फिर आपको साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बोल्ट भी करने पे क्या होता है, थोड़ी सी साइज को लेता है। जैसे देखिए अब इसको बोल्ट अनबोल्ट करते हैं, कब हो गया, तो ये तो जगह लेगा ना, इसीलिए इसको बोल्ट ही डाल देते हैं। आपको दिखाए हैं हम।
अब हम चलते हैं ऊपर वाले लाइन में, किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट? चलिए नीचे वाले में क्या है, अब यहाँ से थोड़ा सा देखना है और इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए एक चीज ध्यान में रहना चाहिए, अब कोई चीज लगाइएगा तो उसको निकालने का भी क्षमता रखिएगा, नहीं तो पता चलेगा पूरा बर्बाद हो गया आवाज के चक्कर में। तो ये बोर्ड लगा रहे तो हटाएंगे कैसे? इसी पे एक बार क्लिक कीजिएगा तो लगेगा, एक बार कीजिएगा तो क्या होगा, हटेगा। हो रहा है, लग रहा है, हाँ तो यहीं से होगा, लग रहा है ना, लग रहा है, निकल रहा है यहाँ से। देखिए अब उसके बाद ये हमें इटालिक करना है। क्या करना है बाबू? इटालिक। इसको क्या बोलते हैं? इटालिक। देखो नाम लिखा, चेंज टू एन इटालिक फॉन्ट। कहने का मतलब है चेंज टू एन इटालिक फॉन्ट, मतलब फॉन्ट को इटालिक में आपको करना है तो आप इस पे क्लिक करिए। इटालिक हुआ, इटालिक का मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। डिजाइनिंग यानी फॉन्ट को डिजाइनिंग करना, लिखावट को। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा? सोनू, सोनी या सोनू, कोनो सोनू एलन दूसर थोड़े है? कौन है सोनू? नया लड़का है। अच्छा अभी हम अभी आज से जाने हैं, ध्यान से ना लेंगे ना, अब इसको दिक्कत है क्या है, उसका नाम लिए है। चलिए इसमें अब क्लिक कर रहा है, लग रहा है, हट रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपको अंडरलाइन। क्या दिया है बाबू? अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। ये नीचे की तरफ अंडरलाइनिंग करने के लिए अंडरलाइन का उपयोग करेंगे। जैसे हम पेन से कोई चीज को अंडरलाइन कर देते हैं, गलत हो जाता है, या सिर्फ अंडरलाइन करना है ताकि दिखे, हेडिंग बनाना है, मेन हाईलाइटेड करना है, तो उसके लिए अंडरलाइन का उपयोग करते हैं कॉपी पे। उसी के लिए कह रहा है ड्रॉ ए लाइन बिलो द टेक्स्ट। मतलब बिलो का मतलब होता है नीचे, टेक्स्ट को नीचे की तरफ अगर लाइनिंग खींचना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे इस टेक्स्ट का उपयोग भी हमने किया, तो यहाँ से आपको लाइनिंग की तरह दिख रहा है। बउआ बातचीत मत करो, बातचीत करेंगे तो फिर आप ही को दिक्कत होंगे। कौन है बात कर रहा? खड़ा हो जाओ। रोशन भैया और अमन भैया। क्या है अमन? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? क्लासे में सबको काम रहता है। चलिए यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं। ये अंडरलाइन बहुत खतरनाक है, आगे चल के आपको डिफाइन करके हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। क्या करेंगे? डिफाइन करके हम आपको समझाएंगे अंडरलाइन। तो सबसे बड़ी चीजें हैं, यहाँ से अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। एडवांस आएंगे उसमें इसको मोटा पतला और डॉट के हिसाब से अंडरलाइन को हम कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? डॉट के हिसाब से। ये जो अंडरलाइन जो दिख रहे हैं इसे हम डॉट की तरह हम इसको कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्रॉस, लिखे हुए चीज को कोई चीज गलत हो जाता है जिसे हम क्या करते हैं, पेन से इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। इसको यहाँ से क्रॉस कर लेंगे और यहाँ से हटा देंगे। हट रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इसको आपको पानी के सूत्र लिखने के लिए जैसे केमिस्ट्री में लिखते हैं H2O। H2O से क्या होता है? जल, वाटर, जरम। तुम्हें बता दो, तुम बताओ ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितना रहता है? 2। चलिए अब उसके बाद ये सूत्र और ये आपको फार्मूला में लागू होंगे। जैसे आपको हम बता देते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे हम इसमें लिखेंगे, तो इसका हम यूज करेंगे। ये होता है
हाइलाइटेड कलर करना है टेक्स्ट को, हाइलाइटर से जैसे इसको रंग देते हैं उस तरह इसका उपयोग होगा। ये आपको होंगे टेक्स्ट को कैसे कलर करते हैं। ये जो लिखा हुआ वो ये जो ब्लैक और अभी व्हाइट दिख रहा है और इसे हटा देने के बाद ये ब्लैक दिख रहा है, इस टेक्स्ट को हम कैसे कलर करेंगे, तो इसके माध्यम से करेंगे। तो ये 4 जो ऑप्शन है थोड़ी सी एडवांस है और टाइम आपकी लैप्स हो चुकी है क्योंकि और लोग के भी क्लास होंगे, इसलिए आज क्लास को इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास, रुक जाओ हम अपने छोड़ रहे हैं, कल की क्लास जो होंगे उसमें आपको लिखाए जाएंगे या आप लोग खुद लिख लेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम खुद बोलकर आप लोग को क्या करेंगे, लिखाएंगे। तो